केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस ट्वीट तक ही सीमित रह गई है, क्योंकि बड़े आंकड़े, बड़े आश्वासन और आत्मविश्वास से चुनावी मैदान में कूदे थे, जहां जनता ने उन्हें सटीक जवाब दे दिया और अब ट्वीट तक ही सीमित हैं। कांग्रेस की यह स्थिति है, इसके लिए मैं बधाई देता हूं। दरअसल केंद्रीय मंत्री सिंधिया मंगलवार को भ्रमण के दौरान गुना जिले की बमौरी विधानसभा क्षेत्र के उमरी गांव में आदिवासी समाज के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने पारंपरिक ढोल भी बजाया। इस पर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने एक्स हैंडल पर ट्वीट किया था, मरी हुई संवेदनाओं का जिंदा आदमी रखिए। हरदा विस्फोट से जब पूरा प्रदेश गमगीन था, लाशों की संख्या और आग की लपटें लगातार बढ़ रही थी, बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ढोल बजा रहे थे। सिंधिया जी, आत्मा तो पहले ही मर गई थी, अब संवेदना भी नरक सिधार गई। ये कौन सा अहंकार है जो मौतों का भी जश्न मना देता है। जहां जन कल्याणकारी बजट होगा, आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि जहां जन कल्याणकारी बजट होगा, सिंधिया बुधवार को सर्किट हाउस में उसी ट्वीट का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हम लोग जमीन पर काम कर रहे हैं। आज प्रवास का 5वां दिन है। रोज पूरे क्षेत्र में हमारे कार्यक्रम हो रहे हैं। हम अपना काम कर रहे हैं और कांग्रेस अपना ट्वीट कर रही है। राज्य में 18 सालों से विकास और प्रगति के जो आयाम हुए हैं, उसी सफर को जारी रखने का संकल्प हमने लिया है। एक जन कल्याणकारी बजट होगी, मुझे इसका पूरा विश्वास है। हमारे राज्य में पिछले 18 सालों से जो वृद्धि और प्रगति आई है, जो विकास और प्रगति के नए आयाम हमने छुए, उसी सफ़र को जारी रखने का संकल्प हम सब ने रखा है। मुझे विश्वास है कि इस बजट में नई चीज़ें भी आएंगी और हमारी सरकार की योजनाओं को, जो प्रधानमंत्री जी सदैव कहते हैं कि 100% सैचुरेशन होना चाहिए, उस लक्ष्य की भी पूर्ति होगी। एमपी कांग्रेस ने एक ट्वीट किया है कि जब पूरा प्रदेश हरदा की घटना पे गमगीन था। ये बिल्कुल आपने सही कहा, एमपी कांग्रेस ने ट्वीट किया है। एमपी कांग्रेस अब ट्वीट तक ही सीमित रह गई है। बहुत बड़े बड़े आंकड़े और बहुत बड़े बड़े आश्वासन और बहुत बड़े बड़े आत्मविश्वास के साथ चुनावी मैदान में कूदे थे। जनता ने उनको सटीक जवाब दे दिया, स्पष्ट जवाब दे दिया और अब ट्वीट और ट्विटर तक ही सीमित है। और यही स्थिति जो कांग्रेस की है, उनको मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हम लोग ज़मीन पे लगे हुए हैं, ज़मीन पर हम लोग काम कर रहे हैं। आज मेरा 5वां दिवस है प्रवास का और रोज़ पूरे क्षेत्र में हम लोगों के कार्यक्रम हो रहे हैं। हम अपना काम कर रहे हैं, कांग्रेस अपनी ट्वीट कर रही है। ये 11 तारीख को नरेंद्र मोदी जी जब आ रहे हैं, लोकसभा की का शंखनाद करा जा रहा है मध्य प्रदेश से। लोकसभा चुनाव तो आ ही गया, तो प्रश्न ही नहीं, आ ही गया। मतलब अगले 100 प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है, अगले 100-150 दिनों में नई सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार कितने बार स्थापित होगी। इसका मुझे लगता है संपूर्ण जनता में एक उत्सुकता भी है और स्पष्ट पूर्ण निर्णय भी जनता का हमारे समक्ष प्रधानमंत्री जी के पक्ष में आएगा। आपकी बात कितने बार